दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल और अखबार का मकसद है कि उन हस्तियों के किस्से जिन्होंने दुनिया में अपने नाम कमाए आप तक पहुंचाएं, जिनसे अभी तक आप नावाकिफ़ हैं। राज कपूर को आप जानते हैं और राज कपूर को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन राज कपूर के कुछ ऐसे किस्से हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंचे हों। उन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं इस वीडियो में, बहुत ही दिलचस्प अंदाज में। बस बने रहिए आखिर तक और देखिए क्या थे राज कपूर साहब। हम हो न हो गर्दिश में तारे। कामी की तलाश में तो मैं इलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। तो भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? आज बात होगी भारतीय फिल्म इतिहास के अब तक के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब की। और ये सर्कस है, शो 3 घंटे का। राज कपूर साहब को सिर्फ एक वीडियो में ही बता पाना बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई। पर आज हम ये आपसे वादा करते हैं कि आपको राज कपूर साहब के बारे में कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें जरूर बताएंगे जो आपने अभी तक किसी एक सिंगल वीडियो में नहीं देखी या सुनी होंगी। आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं, बड़े झूठ का जमाना है साहब। जैसे कि राज कपूर साहब के मरने का रहस्य आखिर क्या है, आखिर क्यों राज कपूर साहब अपनी हर एक फिल्म में अपनी हीरोइन को वाइट साड़ी जरूर पहनाते थे। जिसे बॉलीवुड का शोमैन कहा गया, आखिर उस शोमैन ने खुद को ही क्यों सिगरेटों से जलाया? राज कपूर साहब और किन्नरों से जुड़े क्या राज थे जिससे राज कपूर को राज कपूर से शोमैन राज कपूर बना दिया? दो सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद से जुड़ा कौन सा ऐसा किस्सा है जो राज कपूर साहब के बेहद करीब है? अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज जाहिल गंवार न कहें। राज कपूर साहब की खुद की बेहद सुंदर पत्नी होने के बावजूद उनके इश्क के किस्से किन अभिनेत्रियों से सरेआम हुए? कम्मो जी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। राज कपूर साहब जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर थे, आखिर उन्हें लंदन में जाकर क्यों जुर्माना देना पड़ा? तो इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि राज कपूर साहब के वो कौन से बचपन के सबसे गहरे मित्र थे जिनसे उनकी आगे चलकर दुश्मनी हुई, और राज कपूर साहब के अंतिम वक्त पर उन्होंने आकर आखिर राज कपूर साहब से क्या कहा। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता। राज कपूर साहब का जन्म 14 दिसंबर साल 1924 में वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ। इनके पिता एक महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर हैं, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, और मां रामसरणी देवी कपूर। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है, तुझे सलीम को भूलना होगा। पृथ्वीराज कपूर के 6 संतानें थीं, जिनमें 2 की तो बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, और जीवित बचते हैं राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और बेटी उर्मिला। रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो राज कपूर साहब का पढ़ाई में तो मन कभी नहीं लगा। कक्षा 6 में ही ये फेल हो गए, पर एक्टिंग में बचपन से ही मन लगता। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही मृच्छकटिका नाटक में बेमिसाल काम किया, और ऐसे ही छोटे छोटे नाटकों में काम करते करते वे धीरे धीरे पिता के पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बन गए। पर यह मत समझिए कि राज कपूर साहब मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। उन्हें थिएटर में नौकरी मिली, वो भी 1 रुपए महीना की। काम था रोज पृथ्वी थिएटर में झाड़ू लगाना। काका, 2 स्पेशल चाय, डबल दूध, डबल शक्कर, फटाफट निकालो। अरे पहले के पैसे। महज 11 वर्ष का है बच्चा स्कूल से आने के बाद ज़्यादातर समय थिएटर में ही बिताता। पिता भी इनसे कोई भी छोटे से छोटा काम करवाने में गुरेज नहीं करते, चाहे वो स्पॉट बॉय का हो या ट्रॉली पुलर का। पिता हमेशा इनसे क्रू मेंबर की तरह ही काम लेते। और फिर वक्त वो भी आया
जब राज कपूर साहब को अपनी पहली फिल्म इंकलाब मिली, जो 1935 में रिलीज हुई। इसमें मुख्य अभिनेता इनके पिता थे। इसी तरह राज कपूर साहब को उस जमाने के मशहूर निर्देशक केदार शर्मा के साथ काम करने का मौका मिला। राज कपूर जी का काम था क्लेपर बॉय का। केदार शर्मा जी विश कन्या फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का दृश्य फिल्माया जाना था। राज कपूर साहब को बार बार पहुंचने में देरी हो जाती। दरअसल राज कपूर साहब की आदत थी कि पहले खुद को शीशे में देखते और बाल संवारते। इस वजह से बार बार उन्हें देरी हो जाती। केदार शर्मा ने यह सब देखा और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राज कपूर साहब को जोरदार तमाचा जड़ दिया। राज कपूर जी भी कुछ नहीं समझ पाए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। और तो और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, बस उदास होकर खड़े रहे। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। केदार शर्मा को अपने इस काम पर बहुत बुरा लगा और उन्हें एहसास हुआ कि राज तो दरअसल खुद हीरो बनना चाहता है। और तब डायरेक्टर केदार शर्मा ने इन्हें 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में हीरो बनने का मौका दिया। इनके अपोजिट हीरोइन थी मधुबाला। अब अगला साल आया 1948। राज कपूर साहब अपना सब कुछ लगाकर स्टूडियो बना चुके थे। नाम था RK स्टूडियो। 24 साल का यह लड़का कुछ बड़ा करना चाह रहा था। अब RK स्टूडियो में फिल्म तो बननी ही थी। अब इन्होंने इधर उधर से पैसे उधार लिए, पत्नी के जेवरों तक को बेच दिया और अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था आग। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी यही थे, इस फिल्म के डायरेक्टर भी यही थे और इस फिल्म में एक्टिंग भी इन्होंने ही की थी। अपनी पहले फिल्म को जब राज कपूर साहब फिल्म वितरकों के पास लेके गए तो उन्होंने दो टूक भाषा में कह दिया, राज बाबू, जब आपने फिल्म बना ही डाली है तो अपना एक थिएटर भी बना लेते। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, अगर आग लगे तो आपके ही थिएटर में लगे, हमारे थिएटर में आखिर आग क्यों लगे। मैं अपना थिएटर बनाना चाहता हूँ। तुम अपना थिएटर? आग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कोई बहुत बड़ा कमाल तो नहीं किया, पर राज कपूर ने ये जरूर साबित कर दिया कि उन्हें भारतीय सिनेमा की बहुत अच्छी समझ है। एहसान तो अमीर आदमी करते हैं, हम गरीब तो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर सकते। इधर पिता और परिवार के कहने पर उन्होंने साल 1946 में परिवार की पसंद की ही लड़की से शादी कर ली। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। इनके साले बने उस समय के मशहूर एक्टर प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ और नागेंद्र नाथ। राज कपूर जी के बारे में अगर आपको बहुत कुछ पता है तो ये जरूर बताइएगा कि मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा का इनसे कौन सा बहुत गहरा रिश्ता है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और साल 1949 में इन्होंने RK बैनर तले बरसात फिल्म को प्रोड्यूस किया। इसमें एक्टिंग भी की। ये फिल्म RK बैनर की पहली हिट फिल्म बनी। इस मूवी का एक सीन इतना पसंद किया गया कि RK बैनर का बाद में ये लोगो बन गया। साल 1949 राज कपूर साहब के लिए बेहतरीन साल रहा। इस वर्ष उन्होंने मशहूर डायरेक्टर महबूब खान की फिल्म अंदाज में बतौर अभिनेता काम किया और ये फिल्म बतौर अभिनेता इनकी पहली हिट फिल्म बनी। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है, वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा। और फिर राज कपूर साहब ने कभी पलट कर नहीं देखा और फिल्म बनाई आवारा। इसमें पहली बार बाप बेटे की जोड़ी पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर दोनों नजर आए और बाल कलाकार के रूप में इसमें इन्हीं के छोटे भाई शशि कपूर ने काम किया। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। भारत तो भारत, तुर्की, अफगानिस्तान और चीन के लोगों की जुबान पर सिर्फ आवारा हूँ गाना छाया हुआ था। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। रसिया में टैक्सी वाले भारतीय लोगों से पैसे नहीं लेते थे। कहते थे, आप भारत से हो ना,
राज कपूर के देश से आप हमारे हीरो हो, आप जहां चाहे वहां चलो और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने आजाद होने के महज 4 साल बाद एक ऐसी फिल्म बना दी कि पूरा विश्व सिर्फ यही कह रहा था, आवारा हूं, मानो वर्ल्ड एंथम बन गया हो। आवारा हूँ। कहते हैं जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस की यात्रा पर गए तो वो जहां जहां रूस पे जाते सिर्फ एक ही आवाज आती, आवारा हूँ। उस समय बोल्गिनिन रूस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जब नेहरू जी के बाद रूस के प्रधानमंत्री जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने भाषण देने से पहले गाना गाया, आवारा हूँ। सोवियत संघ के इतिहास में इससे ज़्यादा लोकप्रिय कोई भारतीय फिल्म नहीं हुई। और तो और जब मॉस्को में इसका प्रीमियर हुआ तब लोगों को पता लग गया कि राज कपूर साहब और नरगिस भी वहाँ मौजूद हैं। फिर क्या था, स्टूडियो में गाना बजा, आवारा हूँ, और लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन हमने छोटा करके इसलिए डाला है कि अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं ताकि वीडियो का बाकी हिस्सा भी हम आपको दिखा सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।